जय गुरुदेव स्टूडेंट्स एंड वेरी गुड मॉर्निंग। तैयार हैं पढ़ने के लिए? आज हम लोग हिंदी में पाठ 15 पढ़ेंगे, ठीक है, जिसका शीर्षक है हंस किसका। ठीक है, इसके कुछ शब्दार्थ मैंने आपको दिए थे लिखने के लिए। आपने लिख लिया है? पढ़ा था कि नहीं? समय नहीं मिला था ना। चलिए हमारे साथ पढ़ लीजिए फिर से। सुहावना, सुंदर, प्रतिदिन, हर रोज, पक्षी, चिड़िया, अचानक, एकाएक, शरीर, देह, पीड़ा, कष्ट, रक्त, खून, वाटिका, बगीचा, निर्णय, फैसला, स्वीकार करना, मना, मानना, स्वीकार करना, मानना, हट, जिद। फिर से पढ़ें, हमारे साथ बोलते जाइएगा। सुहावना, सुंदर, प्रतिदिन, हर रोज, पक्षी, चिड़िया, अचानक, एकाएक, शरीर, देह, पीड़ा, कष्ट, रक्त, खून, वाटिका, बगीचा, निर्णय, फैसला, स्वीकार करना, मानना, हट, जिद। बच्चों, इस शब्द का मतलब समझते हो? सुहावने का मतलब क्या होता है? मतलब बहुत सुंदर, जैसे फूल है, मौसम सुहाना होता है ना, अच्छा लगता है ना। अभी 2-3 दिन से कितना अच्छा मौसम था, ना ठंड थी ना गर्मी थी, बीच का मौसम था, है ना। प्रतिदिन, हर रोज, प्रतिदिन आप स्कूल आते हो ना, सिर्फ संडे के दिन नहीं आते हो, है ना। 6 जस्ट एवरीडे आते हो ना। पक्षी, चिड़िया उड़ती रहती है, कितने चू 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 करती है, अच्छी लगती है ना। अचानक एकाएक छुट्टी हो जाती, कितना मजा आता आप लोगों को। जैसे कल की छुट्टी हो गई थी, है ना, तो कितना अच्छा लगा, है ना। महर्षि जी के बर्थडे के कारण 12 तारीख को आपके स्कूल की छुट्टी हो गई थी, है ना। शरीर, देह, आपकी बॉडी, है ना। पीड़ा, कष्ट, कष्ट होता है ना, जैसे कभी हाथ चोट लग गई तो कितना पीड़ा होती, कितने कष्ट होता है। रक्त, खून, कुछ कट गया तो वहां से खून निकलता है ना, उसको खून बोलते हैं। वाटिका, बगीचा, गार्डन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, है ना। निर्णय, फैसला लिया, कोई भी निर्णय लेना कि आज हम स्कूल नहीं जाएंगे। कौन लेता है निर्णय? आप लोग लेते हो ना। और फिर मम्मी कहती नहीं, आज स्कूल तो जाओगे आप, है ना। निर्णय, स्वीकार करना, फिर आप मान जाते हो, हाँ मम्मी हम तो स्कूल जाएंगे, है ना, मानते हो ना आप लोग। उसके बाद क्या है? हट, हट मतलब जिद, जिद करना, मम्मी हमको टॉफी ही चाहिए या ये वाला खिलौना ही चाहिए। करते हो ना जिद? आप लोग करते हो ना। जिद करना। चलिए, ये हम लोग ने पढ़ लिया था, आज हमने दोहराव कर लिया है। अब लेसन स्टार्ट करते हैं। अब हंस किसका, एक कहानी है जिसमें बताया गया है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। ठीक है, आइए पढ़ेंगे, फिर इसको इंटरेस्ट और मिलेगा हम लोग को पढ़ने का। ठीक है, लोग कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। इस कहानी में इसी बात को सिद्ध किया गया है ना। इस बात को इसमें सिद्ध किया गया है कि जो मारना चाहता है उससे बड़ा बचाने वाला हो जाता है ना। जिसने जान बचाई वही सबसे बड़ा कहलाएगा। आइए पढ़ते हैं, पहले चित्र देख लीजिए, है ना। ये बालक सिद्धार्थ है, ये हंस को बाण लग गई है ना। आगे पढ़ते हैं। एक बड़े नगर में राजा का महल था। एक बड़े नगर में राजा का महल था। पहले नगर को अंडरलाइन करिए, नगर मतलब शहर, महल, महल तो राजा का महल होता है ना। हम लोग का छोटा छोटा घर होता है, लेकिन राजा लोगों को बहुत बड़े बड़े महल होते हैं। अंडरलाइन। महल से लगा हुआ एक बड़ा सा सुंदर बगीचा था। जैसे हम लोग के घर के, जिस घर के सामने होते हैं गार्डन होते हैं, देखा आपने, छोटे छोटे क्यारी वगैरह लगे रहते हैं, लेकिन कैंपस में आपने देखा बड़ा सा गार्डन भी रहता है बीच में। तो उसी प्रकार महल में एक बगीचा भी था, बहुत सुंदर था, है ना। बीच में एक सुंदर तालाब था, एक बहुत सुंदर तालाब था, चारों तरफ से सिस्टमैटिक रूप से बना हुआ, जिसमें कमल
खिले हुए थे। कमल के फूल खिले होंगे पानी में, कितना अच्छा लगता है देखने में, लगता है ना। कमलों पर भौरे मंडरा रहे थे। कमल के ऊपर भौरे मंडरा रहे थे, है ना। फूलों का रस चूस कर भौरे उड़ते हैं ना, मंडरा रहे थे। ऐसे सुहावने समय में एक राजकुमार वहां टहल रहा था। सुहावने को अंडरलाइन करिए। सुहावने मतलब सुंदर मौसम में, है ना। बताया था ना अभी 2-3 दिन पहले, कितना अच्छा मौसम था, सुहावना। ऐसे लगता जाके कहीं पे पिकनिक मना लो या कहीं घूम आओ, ऐसा मन कर रहा था ना आप लोग का भी, है ना। तो ऐसे सुहावने मौसम में राजकुमार वहां टहल रहा था। कहाँ पर? अपने महल के बगीचे में। उसका यह प्रतिदिन का नियम था। जैसे रोज सवेरे लोग टहलते हैं ना, नियम बन जाता है मॉर्निंग वॉक के लिए, वैसे ही जो राजकुमार था उसका भी नियम था, वो रोज वहां टहलता था। ठीक है, प्रतिदिन और नियम में अंडरलाइन करेंगे। राजकुमार का नाम सिद्धार्थ था। उसका नाम क्या था? सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। ठीक है, ये है सिद्धार्थ। मैंने बताया ना, ये फोटो देखिए, ये सिद्धार्थ है। राजकुमार का नाम क्या था? सिद्धार्थ। चलिए आगे पढ़ते हैं। सिद्धार्थ टहलते टहलते कुछ सोच भी रहे थे। क्या कर रहे थे सिद्धार्थ? टहलते टहलते कुछ सोच भी रहे थे। आपने देखा होगा ना, गार्डन में या बाहर वॉकिंग करते हुए लोग सोचते रहते हैं या गाना सुनते रहते हैं, देखा है आपने? तो ये टहलते टहलते कुछ सोच रहे थे। अचानक पक्षियों की मधुर चहचहाहट चीख में बदल गई। अचानक ही पक्षियों की मधुर मधुर चहचहाहट चू 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 करते एक साथ ना, उसकी जगह चीख में बदल चाय 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 करने लगे सब, है ना। चहचहाहट को अंडरलाइन करिए और चीख को भी। ठीक, वे जोर जोर से चिचियाने लगे। वो जोर जोर से आवाज करने लगे, ची 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 करने लगे, है ना। चिचियाना, उसको क्या बोलते हैं? चिचियाना। तभी एक हंस आकाश से आकर सिद्धार्थ के पैरों पर गिरा। तभी अचानक ऊपर आकाश से उड़ता हुआ हंस, आकाश को अंडरलाइन कर लीजिए, आकर सिद्धार्थ के पैरों पर गिर गया। ठीक है, क्योंकि कहाँ पे थे सिद्धार्थ? बगीचे में थे और वहां क्या टहल रहे थे। ठीक है, उसके शरीर में बाण लगा हुआ था। उसको किसी ने मार दिया था बाण, उसको चोट लगी थी, है ना, बाण लगा हुआ था। पीड़ा के कारण वह तड़प रहा था। पीड़ा मतलब दर्द के कारण वो तड़प रहा था। दर्द होता है ना तो छटपटाते हैं ना, तड़प रहा था वो। सिद्धार्थ ने तुरंत उस घायल पक्षी को उठा लिया। सिद्धार्थ ने क्या किया? उस घायल पक्षी को तुरंत उठा लिया, क्योंकि उन्होंने देखा उसको चोट लगी है ना। उन्होंने प्यार से उस पक्षी के पंखों पर हाथ फेरा, जहां चोट लगी थी उसके आसपास उसने हाथ फेरा, है ना। फेरा मतलब ऐसे ऐसे सहलाना। ठीक है, फिर बहुत संभल कर ध्यान से उन्होंने उसके शरीर से बाण निकाली, धीरे से बाण निकाली, है ना, जिससे पक्षी को समझ में आए कि ये मेरा दोस्त है ना। तो उन्होंने हाथ फेरा से, आराम से, प्यार से करते हैं ना। ठीक है, फिर उन्होंने धीरे से बाण निकाल लिया पक्षी के शरीर से। ठीक है, अपना दुपट्टा पानी में भिगोकर उसका रक्त पोंछा। अपना दुपट्टा जो उनके पास एक रहता था ना, राजा लोग रखते थे ना दुपट्टा, तो उसको गीला करके पानी से उनका रक्त पोंछा। जहां चोट लगी थी वहां का खून साफ किया उन्होंने। दुपट्टा और रक्त को अंडरलाइन कीजिएगा।